चलाना तो भूल गए। दादाजी जो हाथ में जल था सूर्य भगवान को देने के लिए भाई मंत्र लगा हुआ पानी पे। अब पानी में से एक बाण बना करके महाराज रघु ने छोड़ दिया। कहां? उस गाय की तरफ जो शेर को मार दिया, गाय को बचा लिया। अच्छा, हाथ में तो बाण चंद्र देखो तुमने रावण में जब तीर चलाया राजा ने सुने सब हाथ चलाइए और हाथ छोड़ दिया और रावण पीछे से देख रहा है। रावण ने विचार करा कि रघु महाराज क्या कर रहे हैं? पानी चढ़ाए रहे और इनके हाथ में धनुष उठना है, बाण उठना है। तो मैंने अपनी आंखों से देखो इनके हाथ में देख तीर निकल के गोए। अच्छा रावण आओ लड़े। और रावण ने की पहले पूछ हुई करो का लड़ूंगो बाप पीछे से कहा पे आ रखो महाराज। रघु महाराज ने लौट के देखी हाथ जोड़े ब्राह्मण देवता आएंगे भोजन करे आए। बोले भोजन की बात में बताऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ तुमने करो पाए। रघु महाराज ने की ब्राह्मण देवता मैं ज्यादा कची ना करो। यहाँ पे 100 योजन की दूरी पे एक शेर ने गैया दबाई ली, वो बचाइए। कैसे? बोले मैंने एक बाण बना करके मार दिया है और वो शेर को मार दिया, गैया को बचा लिया। रावण हंसी आई। रावण ने की इतना झूठ बोलना चाहिए तो चल जाए है? तुम्हें हाथ में धनुष रहना है, तीर रहना है, हमसे कह रहे हो कि तुमने पानी को बाण बनाएंगे और गैया मार के बचाई नहीं। रघु महाराज ने ब्राह्मण देवता सही बात है, सही बात है। बोले हाँ। अब रावण के दिमाग में झटका लगा। अगर जब कह रहे हैं बात हकीकत है तो रावण की औकात कहां से तू जीत जाए? तो ये औकात कहां से भी जीत जाए? अच्छा लड़ूंगे बाद में पहले से देखूं जो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। रावण चलो कहां सोईसो में समझ के रावण चंद्र की सीधा लगाई है और ना हर दिनों धरती में ना हर दिनों धरती में चाहे कैया धरती पाई है चले मेरी भगवान की। रावण पहुंचा कहा जंगल में और देखा तो शेर मरा पड़ा है और गाय हरी हरी घास चुग रही है। अरे रावण से तलक पसीना महाराज रावण ने जैसे आंखें देखी और विचार करो कि अगर रघु महाराज ने बिना धनुष के इतनी दूर से मार की गैया बचाए नहीं तो लंकापति तेरी कोई तो मनाए से तू जिंदा बची है न पहते। अब रघु महाराज की पत्नी के जौरे मांगना चलो लंका की तरफ चलो सीधो अपनी लंका में पहुंच गया। लेकिन रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण ने अंदाज करो विचार करो अब मैं तो लंका में आएगा और रघु महाराज पहुंच गए होंगे घरे। अच्छा मैंने उनकी पत्नी थी जब ऐसी बात कही है तो ऐसा है ना सकत कि पत्नी बतावे नहीं, पत्नी जरूर बतावे। और रघु महाराज को गुस्सा आएगी तो रावण को अयोध्या में बैठे बैठे लंका में मार देंगे। अब तू बच गए बाहर है ना? कितना होशियार बन रहा रावण। इतना दादाजी रावण को छुप गया लंका में, इतना रघु महाराज पहुंचे पत्नी के पास और रोए रोए के हाथ में फूल दे रोए रोए के। और जो हमारी माता में खासियत होते है एक ज्यादा पति थे कोई बात एक की पढ़ाई चढ़ाई के करनी हो तो रोए को नाटक से होते पहले हो। ससुर या सास को है कि एक बात कहते छोटी सी बात तो सही संजाती रोए वो शुरू हो जाए। जब तक आदमी काम धंधे पे आवे तो ज्ञान से भूल जाए। आदमी देखिए तो जो मालूम पड़ेगी कि भगवान जाने दुपहरिया डोकरा ने बहुत मारी है। दुपहरिया डोकरा ने ज्यादा मारी है बच्चों। ये हमारी माताओं में बुरा होता है तो बताओ भैया ज्ञान आओ तू ऐसे यहाँ तो सब अच्छी है तो हमारे माँ पे माँ की बताए यहाँ की ना कह रही यहाँ कभी कोई ऐसा ना करता। रघु महाराज की पत्नी रो रो करके आंखें फूल चुकी थी। रघु महाराज की चारो रही हो
पत्नी ने दी, तुम रोए की पूछ रहे हो है? ऐसा ब्राह्मण बुलाए के लेके आए तुम, ताको कोई जवाब ना है। क्या है? अच्छा तुमने ही तो कर लिया हमसे कही के कल ब्राह्मण बुलाए के भोजन करवाए दो, और मेरी नजर में रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण है ना, इतना बड़ा कोई विद्वान है ना, कहा सुने तो लिवाई लाओ। बोले लिवाई का लाए बात बड़ा नीच ना हाथ कोई। बोले छो तुम्हें मालूम है अगर उसने मुझसे कितनी बड़ी बात कही? बोले क्या कही? बोले बाने जी कही कि तुम रघु के लायक ना हो, तुमको को लायक हो लंका में चलो खतरानी बना दूंगा। दादाजी रघु महाराज को क्रोध आ गया, मोटे पीछे और मेरी पत्नी है तो जब इतनी औकात है, अच्छा पत्नी की तुम तो चुप रह जाओ, अब मैं आभार हो आभार आओ वापस। रघु महाराज तुरंत वापस चले। कहा जिस सरोवर में स्नान, जिस नदी में स्नान किया था सरयू नदी में, दादाजी अब की बार रघु महाराज ने फिर दोबारा जल अपने हाथों में दिया, अपने हाथों में, और जल हाथों में लेकर के मंत्र लगाया उस जल के ऊपर। पत्नी घर में, रावण लंका में, रघु महाराज सरयू नदी पे। बेटा कर्म कौन सा हो? महाराज रघु ने हाथ में जल लिया और उसके ऊपर जैसे ही मंत्र लगाया, हुआ क्या? मंत्रकारी जल के ऊपर रख गए 5 बार करारे, 5 छोड़ गए लंका को, 12 से गए सब उजाड़े। रघु महाराज ने दादाजी अब की बात 5 बार बनाए और 5 छोड़े, और छोड़ के 5 बार से कोई सुना 5 छोड़ गए जब राजा ने, तुम तो अभिमानी वापस मालिक तब तुम काफी भगवान जी। लंका में रावण होगा और मुझे वाले में छुपा बैठा हुआ, जाकर के उसे खत्म करके वापस आ जाओ। दादाजी 5 बार चले, रघु महाराज ने फिर रोक ले, सुना एक चीज और समझाओ। जाता रहे हो लेकिन ये छत्री का धर्म होता है क्या? कोई गाय, अबला स्त्री या संत मिल जाए उनके ऊपर कभी आक्रमण मत करना, और रावण मिल जाए तो छोड़ियो मत। गए आने लगाई थी रघु महाराज ने, कौन सी? महात्मा, स्त्री और इनके ऊपर कभी तुम्हें आक्रमण नहीं कर रहा है। 5 बार दादाजी लंका की तरफ चले और रावण को कर गई मारे। अब रावण ने विचार करो वो कैसे जान बचाऊं, वो कैसे बचाऊं, सोच समझ के रावण ने मंदोदरी के पीछे दौड़ के खड़े। क्यों? रावण जानता है तो छत्री कबहू स्त्री पर पार नहीं करता है। मंदोदरी याद है, रावण पीछे अंधियारी लंका खाई गई, लंका घर
पत्नी के पीछे ढूंढ जैसे मंदोदरी के कच्छ में पांचों बार घुसे, काटी खोर पारण ने रावण की तरफ जाने की कोशिश करी, आगे बीच में मंदोदरी खड़ी है, घबराई गई। मंदोदरी तब रावण तब पारण ने बनाई, अब साथी लौट के अयोध्या, राजधानी भगवान की। जैसे रावण को मारने के लिए चलते, मंदोदरी बीच में आकर के खड़ी हो गई। पारण में ध्यान आएगा कि हमारे महाराज रघु ने जो आने लगाई कि स्त्री के ऊपर बार मत करियो, जाए वापस है जाए। कैसे पेशन आ गई दादा, तो पांचों बार लौट करके कहा महाराज रघु के पास में आया, आए के देखे रघु महाराज लगे कब मारे आए, बोले ना महाराज चौ, बोले तुमने हमसे नहीं करी कि स्त्री और महात्मा इन पे पार ना कर दो, लेकिन वो अभागो इतना चतुर आएगा पत्नी के पीछे तो को बैठो लिख रहा होता है। महाराज ने पांचों बारों को बताया, अब की बार रघु महाराज ने एक बार बताया केवल, बस एक बेऊ छोड़ो और पाउसी की सन जाए तो रहे हो, इनकी तरह मत लौटे, ये जो लौट आए कैसे। स्त्री के ऊपर तुम्हें भी बार नहीं करना है, संत के ऊपर तुम्हें भी बार नहीं करना है, लेकिन रावण को छोड़ना नहीं है। बार चलो तो दोबारा रोके नहीं सुनो, इनकी तरह लौट मत जाइए, जब तक रावण मन न जाए तो तक वो अपनी सकले दिखाइयो मत, बहुत बड़ी आग लगाएगी दादा। गया मंदोदरी के पीछे, फिर रावण छुपा बैठा है। अब की बार मंदोदरी ने कौन सा काम किया, रघु महाराज को तीर चले और लंका में पहुंचा जाइए। अरे रानी मंदोदरी और देख ले और रानी मंदोदरी देख लियो दादाजी रावण छुपा बैठा है, रावण समझ गया। रावण ने कई मंदोदरी से अब की बार कैसी बचाए, अब ऐसा काम हो बनाए चाहो। अब की बात तो रघु महाराज ने ऐसी पेड़ लगा के भेजी है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक ये लंका से वापस हो जाएगा नहीं। अब बचा कैसे बचा गई दादाजी, मंदोदरी कितनी चतुर थी। मंदोदरी ने सही सोच समझ के रानी ने पार लिया करवाई है, मन रानी ने अरे भवन से नवाई है। लंका के मन रानी ने वो पार से नवाई है। अब की बार मालूम पड़ गया मंदोदरी को कि जब तक ये रावण मरेगा नहीं तब तक ये लंका से वापस नहीं जाएगा। तो दादाजी मंदोदरी ने बाण पकड़ के लंका के दक्षिण पूर्व में सबसे ऊपर उस बाण को चिन्हवा दिया है। चिन्हवा दो। जब हनुमान जी गए ना लंका में सीता की खोज करने दादा, तो राम ने कान में गई तुम जाए तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखियो मेरे परबाबा को बाण लगो हुए कहां लंका में जाए, जब तक निकाल के नहीं लाओगे तब तक रावण मरेगो ना। बड़े बूढ़े कह देते हैं ना, रावण ने कान पाती से बांधा, रावण मानवी कि मैं मरूंगा तो केवल जा जो रघु महाराज का बाण है इसी बाण से मारा जाऊंगा। महाराज रघु महाराज के बाण को पकड़ करके और रानी ने भवन के ऊपर चिनवा दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की।
रास बिहारी भगवान की। का है वो बात तो सही बैठी, आवाज बंद कर रही, प्यास लगी है टाइम जवान करोड़ देवता आए। चलो चलते रहो।